रामायण की वो कौन सी झूठी कहानियाँ हैं जिन्होंने उनके मूल चित्रण को पूरी तरह से बदल दिया। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, रामायण की बहुत सी झूठी कहानियाँ हैं जिन्हें सालों से सच माना जाता है और साथ ही मूल चित्रण को पूरी तरह से बदल दिया गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही कहानियाँ बताने जा रहे हैं। अहिल्या का पत्थर में बदलना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या पत्थर में नहीं बदली। ऋषि गौतम ने अहिल्या को श्राप दिया था कि वह हजारों साल तक आश्रम में भोजन या पानी के संपर्क में आए बिना सिर्फ हवा पर जीवित रहेगी और पश्चाताप में राख पर लेटी रहेगी। उसकी हालत जमीन पर पड़े पत्थर की तरह थी जिसे लोग नहीं देख पाते। उनके श्राप के अनुसार जिस दिन श्री राम उस वन में आएंगे, अहिल्या अपना प्राचीन शरीर वापस पालेगी, यानी अपने दुख से मुक्ति पालेगी और गौतम के पास वापस लौट आएगी। सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को आधे खाए हुए फल खिलाए। सबरी ऋषि मातंग के आश्रम में रहती थी, जो अपने अन्य शिष्यों के साथ सशरीर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान हो चुके थे। मातंग ने उसे श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा करने की सलाह दी, जिसके बाद वह उनके दर्शन पाकर अपनी प्रेतात्मा को त्याग देगी। जब श्री राम और लक्ष्मण उसके आश्रम में आते हैं तो वह उनका भरपूर आतिथ्य करती हैं, उन्हें अपना वट वृक्ष दिखाती हैं और अंत में उनसे अपनी प्रेतात्मा को त्यागने की अनुमति मांगती हैं, क्योंकि अब उसे श्री राम की उपस्थिति का आशीर्वाद मिल चुका था। रामायण में एक झूठी कहानी यह है कि रावण शिवभक्त था। रावण शिवभक्त नहीं था। वाल्मीकि ने कहीं भी उसे शिवभक्त नहीं बताया है। उत्तरकांड में वह महादेव को चुनौती देता है, अपने वाहन के लिए रास्ता बनाने के लिए पहाड़ उठाने की कोशिश करता है। भगवान शिव उसका हाथ पहाड़ के नीचे दबा देते हैं और वह उनके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। रामायण की एक और कहानी जो सुनने में आती है कि श्री राम ने माता सीता को अग्नि में प्रवेश करने को कहा था, जबकि यह बात भी झूठी है। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम ने सीता को फटकार लगाई और कहा कि वह जहाँ चाहे जा सकती हैं। उन्होंने अपने राज्य के सम्मान के लिए उसे बचाया। इससे सीता उदास और क्रोधित हो जाती हैं और लक्ष्मण से चिता जलाने के लिए कहती हैं और वह उसमें प्रवेश कर जाती हैं। अग्नि उन्हें वापस ले आती हैं और सीता को श्री राम को लौटा देती हैं, जो बाद में बताते हैं कि ऐसा करने का कारण उन लोगों को जवाब देना था जो उनकी पवित्रता के खिलाफ सवाल उठाते थे। लक्ष्मण जब लक्ष्मण रेखा खींचते हैं, यह भी एक और भ्रांति है जिसे काल्पनिक कथाओं द्वारा प्रचारित किया जाता है। वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में कहीं भी सीता की रक्षा के लिए किसी दैवीय रेखा को खींचने का कोई उल्लेख नहीं है, जिसे उन्हें पार नहीं करना चाहिए। मारीच द्वारा श्री राम की नकल करके रोने की आवाज़ सुनकर सीता द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद लक्ष्मण उन्हें जंगल के वन देवताओं के संरक्षण में छोड़ देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह उनके लौटने तक वह सुरक्षित रहें। रावण ने माया सीता का हरण किया। यह कथा रामचरितमानस का हिस्सा है। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई स्थान नहीं है। यह वास्तविक सीता थी जिसका रावण ने अपहरण किया था। राम सेतु निर्माण के लिए राम नाम लिखे पत्थर नदी में फेंके गए। वानर सेना ने पुल बनाने के लिए पत्थर, पेड़ और कई अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया। पत्थरों पर श्री राम का नाम नहीं लिखा था। इसे नल सेतु कहा जाता था, जिसे विश्वकर्मा के पुत्र नल ने बनाया था। हनुमान जी ने गदा धारण की थी। वाल्मीकि रामायण में वानर सेना के किसी भी सदस्य के पास कोई हथियार नहीं था। गदा तो दूर की बात है, युद्ध लड़ते समय भी वे पेड़ों, पहाड़ों और पत्थरों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। हनुमान जी के पास गदा नहीं थी। श्री राम ने मृत्युशैया पर लेटे हुए रावण से लक्ष्मण को प्रशासन के बारे में सीखने के लिए कहा। श्री राम द्वारा ब्रह्मा द्वारा निर्देशित बाण रावण पर छोड़ने के बाद रावण की तुरंत मृत्यु हो गई थी। उन्होंने लक्ष्मण को रावण से कुछ सीखने के लिए नहीं भेजा था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नियां उसके लिए विलाप करने लगी और विभीषण ने उसका अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस तरह के रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।